नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार है। आज जो कि मैं सीआरपीएफ में एचसी नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको जो ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है और मैं कुछ अपने स्टाफ की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर सबसे ज़्यादा परेशानी झेलते हैं एलएमसी जो कैंडिडेट होते हैं उनका डाटा मैनेज करने में। किस प्रकार मैं अपना ये एलएमसी का डाटा मैनेज करता हूँ, उसको आज मैं आपके सामने डेमो दे रहा हूँ। यह मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है जिसका नाम है एलएमसी डाटा मैनेजर। जब हम इसको खोलते हैं तो यह फर्स्ट पेज जो खुलता है यह समरी का होता है। समरी बोले तो आप भी सब जानते हैं, समरी में सारी डिटेल्स होंगी। जैसे किस रैंक के कितने आदमी हैं, टेम्परेरी, परमानेंट, एज वाइज, बीमारी के साथ, कंपनी वाइज, एसओज, ओआरएस, जियोज, परमानेंट, टेम्परेरी, अपग्रेड हुआ है, डाउनग्रेड हुआ है या वेपन है या नहीं है। हमारा जो ये सारा डाटा जो भी डाटा है, इसमें हम कुछ भी डाटा फीड नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक मास्टर लिस्ट में से उठाता है। अब मास्टर लिस्ट कौन सी है? मास्टर लिस्ट है ओनली एलएमसी। अब आप यहाँ देखेंगे ओनली एलएमसी में मैंने कुछ पर्सनल लोगों के पर्सनल डाटा जैसे कि फोर्स नंबर, रैंक, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, ये चीज़ें मैंने हाइड कर दी हैं। वो हाइड इसलिए करी हैं कि क्योंकि किसी की भी पर्सनल जानकारी ऐसे देना ठीक नहीं है। तो अब आप देखिए कि कैसे इसमें हमने डाटा मेंटेन किया। यहाँ फोर्स नंबर है, रैंक है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, कंपनी है, डिसेबिलिटी है, कैटेगरी, किस कैटेगरी में इसको रखा गया है, वेपन है या नहीं है, उसके बाद डेट ऑफ रिपोर्टिंग उस बटालियन या जीसी में कब आया है, डेट ऑफ फर्स्ट एलएमसी किस दिन से वो पहली बार एलएमसी हुआ है, उसकी फर्स्ट एलएमसी की कैटेगरी क्या थी, कितने दिन से, कितने साल, महीने और दिन से वो एलएमसी है, स्पेशल स्क्रीनिंग बीच में जो हुआ था उसको डेट कौन सी डेट में है, स्पेशल स्क्रीनिंग का जो भी आपको रिमार्क दिया है वो, उसके बाद परमानेंट है या टेम्परेरी है ये चीज़, उसके बाद आपकी प्रेजेंट मेडिकल कैटेगरी, डेट ऑफ लास्ट एलएमसी, ड्यू डेट ऑफ आरएमई, ये है अपग्रेड और डाउनग्रेड का या फिर सेम कैटेगरी चल रही है उसका। और ये कैटेगरीज हैं जो हम ये डेट ऑफ ड्यू आरएमई निकालते हैं, उसके लिए हमने ये चार्ट बनाया हुआ है। ये चार्ट अगर बनाएंगे तो हमारे को आसानी हो जाती है ऑटोमेटिकली डेट कैलकुलेशन करने की। अब आप देखिए कि इसमें मैंने एक टोटल अभी 161 आदमी का डाटा है। ठीक है, अब वो 161 आदमी का जो डाटा है वो हमारे को समरी में यहाँ दिखाएगा, कितने टेम्परेरी, कितने परमानेंट, टोटल, सेम वही चीज़। मगर हम जब कभी समरी बनाते हैं या फिल्टर करना होता है और हमें रिपोर्ट रिटर्न बनानी होती है, तो वो रिपोर्ट रिटर्न बनाने के लिए मैंने एक फ़िल्टर बना रखा है जिससे हमारे को कोई भी डाटा समझना, देखने में आसानी हो जाती है। ये वो फ़िल्टर है, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने फ़िल्टर में ऑर्थो और यहाँ टेम्परेरी लिखा हुआ है। ऑर्थो और टेम्परेरी का मतलब है कि ऑर्थो का केस मुझे दिखाएगा टेम्परेरी जो है। अगर मैं यहाँ से टेम्परेरी को डिलीट कर दूंगा तो ये एंटर दबाते ही मेरे को ऑर्थो के टोटल केस दिखाएगा। अब ये देखिए मेरे पास हो गए टोटल ऑर्थो के 41 केस, टेम्परेरी और परमानेंट आदमियों को देखा के। और आप समरी में भी देख लीजिए ऑर्थो के 41 केस ही है। ठीक है, अब हम मान लीजिए यहाँ हमारे को देखना है डीएम, डीएम का केस कितने हैं, तो ये आ गए हमारे डीएम के केस। ठीक है, ऐसे ही आपको किसी के बारे में कि मेरे कोई देखना कि डीएम के हेडक्वार्टर में कितने हैं, तो हम यहाँ अगर HQ लिख के एंटर पे क्लिक कर देंगे तो हेडक्वार्टर में प्रेजेंट
जो भी डीएम के केस हैं, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, शो करेगा। अगर मैं यहाँ सिर्फ टेम्परेरी कर दूंगा और एंटर क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ हेडक्वार्टर का डीएम का केस टेम्परेरी शो करेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा कि आई का केस देखना है जो हेडक्वार्टर में टेम्परेरी हो, तो आई का एक ही केस है जो हेडक्वार्टर में है और टेम्परेरी है, वो ये आ गया है। आप चाहे इसका प्रिंट आउट निकाल के आगे किसी को भी दे सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ दोनों देखने हैं आई के केस कितना, तो मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ दूंगा और एंटर क्लिक कर दूंगा, तो आई का एक ही केस है हेडक्वार्टर का। अगर हेडक्वार्टर का हटा के मैं सीधा सिर्फ आई सर्च करूंगा तो आई के हमारे पास इतने केस हैं। तो ये है मेरा मैनेज करने का तरीका। आपको कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ शेप वाइज समरी भी निकालते हैं या फिल्टर लगा के, तो वो इसमें अभी मैंने बनाया नहीं है। तो जब मैं समरी बनाना होता है तो हमारा तकरीबन सारा काम हमारा इन इसी कॉलम से हमारा फुलफिल हो जाता है, और जब भी हमें कोई प्रेजेंटेशन देना होता है तो हमारे को बहुत अच्छा ग्राफिकल वो मिलता है। धन्यवाद।